राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों में आत्मनिर्भरता का भाव जगाने हेतु स्वावलंबन का संदेश दिया था। उनके इस कल्पना को धरातल पर उजागर किया है झारखंड राज्य की राजधानी से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित खूंटी जिले के कर्रा ब्लॉक खुनसुल्ली पंचायत के गुन्नी ग्राम ने। सुबह की घंटी बजी और वक्त हो चला है साफ सफाई का। स्वच्छता सेनानी हाथों में झाड़ू लिए निकल पड़े हैं अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने। और यहीं से शुरू होता है इन गांव वासियों के स्वावलंबी बनने का सफर। सुबह उठते ही गांव की महिलाएं सबसे पहले अपने घर और आंगन के साथ गांव के सड़कों की सफाई करती हैं और गली चौराहे पर उगी गंदी झाड़ियों की कटाई कर गांव की गलियों को स्वच्छ और सुंदर बनाती हैं। हम लोग घर में ही बस साफ सफाई करते थे या फिर कोई दीदी तो करती भी नहीं थी। हम लोग जैसे खाना उना बनाए फिर खेत में लग जाते, बच्चा को भी अच्छा से नहीं खिलाते थे, न पढ़ाने का ध्यान न कुछ का ध्यान नहीं होता था हम लोग को। लेकिन अब हम लोग सफाई में भी उतर गए हैं। डेली श्रमदान के रूप में हम लोग निकलते हैं साफ सफाई में। और अभी बीमारी भी हम लोग को फ़र्क दिखा, इसमें बीमारी भी कम हो गया है हम लोग का। अभी देखा जाए तो यहाँ ना मलेरिया एको नहीं हुआ है, कुछो घर में नहीं हुआ है मलेरिया। सफाई करने के बाद इकट्ठा किए हुए कूड़े को सही जगह ठिकाने लगाने के लिए गांव वासियों ने बांस से बने कूड़ेदान को जगह जगह लगाया है ताकि कोई भी कूड़ा सड़क पर इधर उधर ना फैले। गांव को स्वच्छ रखने एवं पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए जंगल बचाने के कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के साथ गांव के सड़कों के किनारे वृक्ष लगाने की मुहिम की भी शुरुआत की गई है, क्योंकि साफ सफाई के साथ पर्यावरण को स्वच्छ रखना कितना जरूरी है इस ग्राम के वासी भली भांति जानते हैं, जो ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीर रहते हैं। और यही कारण है कि यह गांव नशा मुक्त गांव की श्रेणी में भी आता है, जहाँ के लोगों ने अब लगभग नशा करना छोड़ दिया है, जिसका यह परिणाम है कि आज इस गाँव के लोग स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हड़िया दारू ये सब नशाबंदी करवा दिए हैं। अभी कहीं से भी लोग आते हैं तो यहाँ हड़िया दारू ढूंढते हैं तो यहाँ सिर्फ नहीं मिलता है। वहाँ कोई भी बोलता है कि वहाँ जाने पे हड़िया और दारू नहीं मिलता। गांव में हर बृहस्पतिवार को ग्राम सभा बुलाई जाती है, जिसकी शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम स्वावलंबन योजना के तहत सरकार द्वारा खूंटी के 760 गाँव में ग्राम वासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई थी। गांव के सभा की खासियत यह है कि इसमें सिर्फ गांव के पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं और बच्चे भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। हम लोग केवल सुने थे ग्राम सभा होता है, लेकिन ग्राम सभा तक हम लोग सीमित नहीं थे। हम लोग बस बैठक तक ही सीमित थे। लेकिन वही दीदी लोग ही हम लोग को समझाई पहले कि ग्राम सभा जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए, जो भी बात होता है उसका मतलब आप लोग जाइएगा, होने से आप लोग समझ पाइएगा। दादा लोग तो ऐसे जाते ही थे, लेकिन वो लोग घर आके हम लोग को कुछ बात नहीं बताते थे उतना। बात किसी सरकारी योजना के उपयोग से गांव के विकास गति तेज करने की हो या खुद अपने श्रमदान के माध्यम से बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान खोजने की, गुन्नी गांव के लोग मिलजुल कर इस सभा में अपनी सहमति से सभी मुद्दों पर फैसले लेते हैं और उन पर अमल करते हैं। साथ ही ग्राम सभा में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि पिछले सभा में लिए गए फैसले सजगता से गांव वालों द्वारा अमल में लाए जा रहे हैं या नहीं, और अमल हो रहे इन योजनाओं का गांव को कितना लाभ मिल रहा है। वैसे बात सशक्तिकरण की हो और महिलाओं की चर्चा ना हो यह मुमकिन नहीं। गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी बराबर की रहे यह सुनिश्चित करने हेतु यहाँ की महिलाओं द्वारा महिला सभा का आयोजन किया जाता है, जो यहाँ दीदी मीटिंग के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य किया जाता है। नतीजतन आज ग्राम की हर एक महिला अपने विचारों को सभी के सामने रखने तथा अपने और समाज के लिए फैसला लेने में सक्षम है। साथ ही साक्षरता की ओर कदम बढ़ाते हुए आज गांव की लगभग सभी महिलाएं दस्तावेजों पर अंगूठा लगाना छोड़ हस्ताक्षर करना सीख गई हैं।
अपने गांव को पूर्णतः साक्षर बनाने हेतु केवल महिलाओं की ही नहीं बल्कि गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। कोरोना जब से शुरू हुआ है तब से हमारे मतलब कि बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों या 10th तक हैं जितने भी हैं, वो लोग विद्यालय नहीं जा पा रहे थे और इन लोगों का पढ़ाई पूरा ठप हो चुका था। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के इस दौर में जब सारे स्कूल और कॉलेजों के दरवाजे पर ताला लटका दिया, तब गांव के ही कुछ युवाओं ने गांव में ही बच्चों की क्लास शुरू की। सुबह होता है पढ़ाई 7 बजे से 10 बजे तक छोटी लोगों का, नर्सरी से 1 to 3 तक, फिर 4, 5 उधर 10 तक होता है शाम को 7 बजे से 11 बजे तक। हमारे गांव में इस प्रकार हमने शिक्षा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें सब कोई माता पिता भाई बहन जो भी हैं सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। इस सराहनीय कदम के कारण आज गांव के हर एक बच्चे को अपने हिस्से की संपूर्ण शिक्षा प्राप्त हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के बाद अब बारी थी आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने की, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने पशुपालन तथा खेती के मार्ग को चुना। अमूमन पशुपालन के नाम से गाय और बकरियों का ही ध्यान आता है, किंतु गाँव वासियों ने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए बत्तख और मधुमक्खी पालन जैसे नए क्षेत्रों से भी जुड़ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा योजना के तहत महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना आदि की शुरुआत की गई है। इन्हीं योजनाओं का लाभ और खुद गांव वालों के श्रमदान के बदौलत इस गांव ने सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है और वो है इनके द्वारा 300 एकड़ में की गई धान की खेती। गांव वालों ने जल संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों को भी बखूबी समझा है। मनरेगा के तहत कार्य करते हुए तथा इससे प्रेरणा लेते हुए खुद से श्रमदान कर लगभग 300 एकड़ से भी ज्यादा में मेड़बंदी और टीसीबी का कार्य किया है। पानी करता था तो सब बहा के नदी चल जाता था, तो फिर ये दीदी लोग आई, उसके बाद ग्राम सभा में बताए, उसके बाद वो लोग बताए, उसके बाद मेड़बंदी और टीसीबी कोड़े, तो हम लोग का आड़ भी मजबूत हुआ और ये टीसीबी में पानी भी हम लोग का जमा। मनरेगा के तहत संचालित इन योजनाओं का उद्देश्य जल का संचय कर भूमि के जल स्तर में बढ़ोतरी करना, मिट्टी के कटाव को कम करना, खेती की सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी को संग्रह कर रखना आदि है। परिणाम स्वरूप इन्होंने अपने बंजर पड़े खेतों में वर्षा का जल रोक उन्हें पुनः उपजाऊ बना खेतों में फसलों की हरी चादर बिछा दी है। उम्मीद है कि इस बार गर्मी में भी हम लोग अच्छा खेती कर पाएंगे, काहे कि हम लोग का कुआं इस बार एकदम पूरा लबालब भरा हुआ है। साथ ही खेतों का पानी खेतों में ही रुक जाने से आज गांव की मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई है कि जहां पहले किसान 1 से 2 फसल ही लगा पाते थे, वहीं आज 3 फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। टीसीबी के मेड़ पर पपीता, रहर इत्यादि की खेती भी की जा रही है। इसके साथ ही ग्राम की दीदियों ने सामूहिक रूप से लगभग 12 एकड़ में JSLPS की मदद से लेमन ग्रास की खेती की शुरुआत की है और लगभग 5 एकड़ में मड़ुआ की खेती भी सामूहिक रूप से दीदियों ने किया है। साथ ही यहाँ के ग्रामीण आम बगानी पर भी जोर दे रहे हैं। क्षेत्र चाहे शिक्षा का हो या रोजगार का, चाहे बात जागरूकता की हो या गांव के सौंदर्यीकरण की, आज गुनी ग्राम के वासी हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनकर विकास के पथ पर अग्रसर हैं और यह सब मुमकिन हो पाया है प्रेरक दीदियों के कारण, जिन्होंने घर घर जाकर इन ग्राम वासियों को उनके आत्मबल का एहसास दिला यह समझाया है कि प्रगति के लिए परिवर्तन कितना जरूरी है और यह परिवर्तन हम ला सकते हैं आत्मनिर्भर बनकर। दुनिया में सबसे कीमती गहना हमारा परिश्रम है और जिंदगी में सबसे अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास, और इसी परिश्रम और आत्मविश्वास की जुगलबंदी से बना यह खूबसूरत और खिलखिलाता चेहरा है आज के बदलते झारखंड के स्वावलंबी होते गांव की।